तो और भी हमारे राजपूत संघ उत्साह से और आगे उस कार्यक्रम को करेगा। इस मौके पर चूंकि सभी हम समाज के ही हैं, बात करना बहुत जरूरी है। हमने 4 बार बड़वाजियों का राजपूत संघ द्वारा कार्यक्रम उज्जैन, मंदसौर और हाटपिपलिया और निपानिया में किया गया। हमने उनसे पूछा कि हमारा सही जाति बताएं, तो उन्होंने बताया कि हमारे 1272 से लेकर आज तक हमारे रिकॉर्ड में केवल राजपूत शब्द आया, ना कि सैंधव। सैंधव एक सिंध से पहचान है, लेकिन ऐसी हमारी ओबीसी जैसी एक ओबीसी जैसी जाति हो गई। यदि हमारा बच्चा कहीं देश विदेश में जाता है और अपनी जाति सैंधव बताता है, तो ये आता है कि ये कोई जाति का, फिर वो अपने वंश और गोत्र में फिर बताता है कि मैं राजपूत हूं, ठाकुर हूं। लेकिन जो उनके दिल में शंका हो जाती है, उस शंका को नहीं निकाल सकते। हमारा कहने का मतलब यह है कि हमारे मूल वंश को लिखे, बदले हुए नहीं। भागीरथ सिंह मकवाना उसने सुधार किया था, उस पुस्तक में दिया है कि हमारे जो मूल वंश है, जैसे आचरा मूल है उसका किसी, उच्चल उसका उम्मत, झाला खाला जो लिखते हैं वो झाला, ऐसे बहुत सारे जितने भी वंश है उसमें मूल वंश को लिखे, जिससे आपकी राजपूत की पहचान हो। हमारे राजपूत संघ के सुरेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, रायन सिंह जी बैठे हैं, कमल सिंह जी मार साहब बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। ये उसका पूर्ण रूप से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप जब जाते हैं कि कौन सी जाति के हो, सैंधव। सैंधव सिंध से पहचान है। एक छोटे से कवि है वहां के कराड़िया माहौर के, उन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है जो हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी अगर साहब भी उसके विमोचन में गए थे और हम लोग भी गए थे। उन्होंने ये कहा कि मैंने सारा इतिहास पढ़ा, लेकिन मुझे कहीं भी सैंधव शब्द एक सिंध से आने की पहचान है, लेकिन हम मूलतः राजपूत हैं। जो एक कवि है उनको आज कोई भी नहीं जानता, लेकिन उनके द्वारा सारा रिकॉर्ड, उसमें हमारे समाज के और भी वरिष्ठ लोगों को बुलाया गया था, लेकिन वो नहीं गए। तो हम जो सामान्य वर्ग में होने से हमने ओबीसी में भी आना पसंद नहीं किया। जब हम सामान्य वर्ग में हैं तो हम सैंधव शब्द को क्यों जान रहे हैं, ये हमारी समझ से बिल्कुल नहीं आ रहा। तो मेरा यही है, 2036 में गणना होगी, जाति के रूप में आप राजपूत लिखे, ना कि सैंधव। आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा दें। हमारे बीच में कोई भी छोटी मोटी, जैसे हमारे जितेंद्र सिंह शोभा खड़े बोला कि उनके यहाँ दहेज प्रथा है, ये है वो है, हम उनको नहीं। अरे जो चीज हमारे अच्छी लगे उसको हम नहीं अपनाएं, जो हमको अच्छी लगे उसको अपनाएं और राजपूत धर्म का पालन करें। वो समाज को एक नई दिशा दे, आने वाली पीढ़ी को बताए। 2026 में आप जाति के उसमें राजपूत लिखे, ये मेरा निवेदन है, ये आग्रह है। यहाँ केंद्रीय कमेटी के हमारे समाज के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जी बैठे हैं, बाबूलाल पटेल साहब भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता बहुत सारे बैठे हैं यहाँ पर, सुरेंद्र सिंह जी सोनगरा भी है, सभी हमारे रायन सिंह जी है, कैलाश सिंह जी मार साहब भी है हमारे पुराना वाला। आप सामाजिक रिश्तेदारी, नातादारी, किसी के काम के कारण, दबाव के कारण अगर आप ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दें, ये ठीक नहीं है। ये समझता है सुधार करने की आवश्यकता है। इसको पॉजिटिव ले, ना कि नेगेटिव ले। राजपूत जाति लिखे, जहाँ भी राजपूत का कोई भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आज मिल जाएगा, आपकी वो मदद करेगा। ये मैंने अपने पुलिस विभाग में भी महसूस किया है। जो भी राजपूत अधिकारी हमारे एसपी डीआईजी आईजी, उन्होंने हमको पूर्ण रूप से सपोर्ट किया है। तो इसलिए आपके चाहे राजनीति में कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी या कोई भी पार्टी हो, लेकिन राजपूत का कोई भी आदमी होगा वो आपको सपोर्ट करेगा, आपका नुकसान नहीं करेगा। इसलिए आप राजपूत लिखे, मैं इसे आपसे निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। पुनः भगवान राम के चरणों में जय हिंद, जय भारत।